प्रकार की सत्संगति का प्रभाव वर्णित करते हैं। हाँ, मति कीरति गति होती भलाई, मति कीरति गति होती भलाई, मति कीरति गति भलाई, मति कीरति भलाई, जब जही जल जहाँ जही पाई, मान उपाओ, लोकं वेदन आदर पाओ। देखिए, संसार में चाहे आपको सुमति आई है, भलाई हुई है, जहाँ जो भी उन्नति हुई, प्रगति हुई, यश हुआ, मान हुआ, सम्मान हुआ, विद्या प्राप्त हुई, धन प्राप्त हुआ, गुण प्राप्त हुए, सो जानव सत्संग प्रभाव, वो केवल सत्संग के प्रभाव से ही हुआ है। क्योंकि संसार में ऐसा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं सत्संग के अलावा, जो ये सब चीज हमें दे सके। चाहे वह विद्या की सत्संगति हो, हमारे पास भगवान ने कला दी है, हम कलाकार बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, वादक बन सकते हैं, हम विद्वान बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, इतिहासकार बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। हम संसार में यशस्वी बन सकते हैं, तेजस्वी बन सकते हैं, ओजस्वी बन सकते हैं, लेकिन ये सब बनने के पीछे केवल सत्संग ही कारण है। बिना सत्संग के हम कुछ भी नहीं बन सकते। इसलिए एक बड़ा पुराना भजन है, उसको गा लीजिए, आप भी उठ गए होंगे सुन सुन करके। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, होयते रो बड़ भाग रे 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 तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, तन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, राम चरण मन लाग रे तेरी हम चरण मनोराग रे तेरी अच्छी बनेगी,
अच्छी बनेगी। राम सुमिरन लागे राम सुमिरन लागे अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। बोलो महापति महादेव भगवान की जय हो। देखिए, देवता कपट क्या हो, ये सब पाप करने के बाद भी देवराज मुक्त हो गया। शंकर भगवान की कथा श्रवण करके मनन करने से मुक्ति हो जाती है। लोभ का मतलब होता है केवल दूसरे से पैसे लेना मांगना, लोभ नहीं होता। लोभ का मतलब ये भी होता है, जब आपने देखा दूसरे का घर और आपने मन ने कहा मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए, दूसरे का जैसा आप भी करना चाहते, वहां लोभ हो गया। तो ये तीन जो है राग, द्वेष और लोभ, ये न्याय शास्त्र में गौतम जी ने कहा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी कहा, उसका नाम काम क्रोध लोभ था। त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये तीन नरक के दरवाजे हैं। काम, कामना माने इच्छाएं, उसी को न्याय शास्त्र में राग कहा गया। संसार की चीजों से राग होना ही काम है। लेकिन अगर ये धर्म से है, मर्यादा से है, धर्म शास्त्र के अनुसार है, तो फिर ये धर्म बन जाता है। जैसे मर्यादा के तरीके से विवाह होता है, तो विवाह हो जाने के बाद जो है दोनों पति पत्नी अपने गृहस्थ में रहते हैं। ये मर्यादित जो राग था, शास्त्र के अनुसार जो राग था, ये धर्म बन गया और पत्नी धर्म पत्नी हो जाती है। इसी को दूसरे तरीके से देखें तो वो तो नरक का रास्ता खोल देता है। अब कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को, युवती को अपनी पत्नी समझने लगे तो जेल ही तो जाएगा रोजाना। हर समय उसके मन में जो है राग ही राग बना हुआ है, तो फिर वो नरक का दरवाजा है, फिर उससे अधर्म पैदा हो। ये दोनों चीज अदृष्ट होते हैं। धर्म और अधर्म दिखते नहीं। कोई आदमी पाप करता है, चोरी करता है, सामने कुछ दिखता नहीं, वो सोचता है भाई इसमें क्या बुराई है, मैंने उसके बाद ज्यादा पैसे में लूट लिया, तो उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन जो अदृष्ट पाप होता है वही नरक का रास्ता बनाता है। क्योंकि भगवान यहाँ बैठे हैं स्वतः यमराज हृदय, इस हृदय के अंदर में को देवता रहते हैं। ऐसी कथा एक और है शिव महापुराण की, जिसमें रागद्वेष का बड़ा वर्णन है। तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। सूत जी महाराज सौम्य का ऋषि लोगों को ये रोचक कथा सुना रहे थे। सूत जी ने और एक नई कथा आरंभ कर दी। समस्या ये है, हर समय हमको अपनी चीजों में कमी दिखाई देती है, यही बड़ा दुख है। और हम सोचते हैं हम अभागे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन बेकार है, क्योंकि हमारे लिए भगवान ने जी रास्ता बंद कर दिया है। एक आदमी के दृष्टांत सुना के आपको आज कथा शुरू करते हैं। एक युवक था, उसके मां मर गई, बाप भी मर गया, भाई ने की नहीं, नौकरी लगी नहीं, खूब कोशिश करता रहा, अब नौकरी भी नहीं लगी। आज तक इन्हीं चीजों में लगा रहा तो कोई और काम कर नहीं सकता। हमने सोचा मेरा जीवन तो बेकार हो गया। एक दिन संयोग से किसी मंदिर में जा बैठा, वहां महात्मा जी से मिला। महात्मा ने कहा कहो क्या नाम है, बड़े उदास दिखते हो। महात्मा जी को प्रणाम किया ना, कहा महाराज क्या बताऊं, मैं तो अभागा, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं,
मेरे भाई बहन नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, मुझे कोई काम नहीं आता है, तो तुम्हें काम नहीं। महात्मा ने कहा हम देख रहे हैं तुम्हारे पास अभी बहुत धन है, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम्हारा धन हम कल बिकवा देंगे सेठ जी को बुला करके। बेचोगे? मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या बेचोगे? तो तुम हाँ कहो, हम बिकवा देंगे, लाखों रुपए में है तुम्हारे पास अभी। हाँ, तुम अपने पिताजी को जानते हो, माँ के जानते हो, हम तुम्हारे पिताजी के पिताजी से बिकवा देंगे तुमको। तुम कहो तो यार मैं क्या बेचूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अरे तुम हाँ तो कहो, हम लाते कल सेठ जी को बाजार से फोन करके। देखा महाराज जैसी आपकी इच्छा, जब मेरे पास कुछ नहीं है मैं क्या बेचवाऊंगा, तुमको जरूरत नहीं है कुछ बताने की, हमको पता है तुम्हारे पास बहुत है, हम महात्मा है ना। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं तो जिनको बेच करके तुम करोड़पति हो सकते हो। आपका मन भी कह रहा होगा ये क्या होगा, उसके बाद जो महात्मा बेचते। देखिए गृहस्थी और महात्माओं की दृष्टि में भिन्नता होती है। एक सन्यासी दिन में घूमने के बाद शाम को उसको पता नहीं होता है कहाँ जाना है, तब भी वो खुश होता है। और गृहस्थी जिसको घर में जाना है वो उसको भी शांति बिल्कुल नहीं होती, जिसके बाद घर है बढ़िया से। तो दूसरे दिन आ गए, सेठ जी बुला दी, उन्हें कहा है महाराज हम खरीदेंगे, आओ इधर। हाँ भाई, अब हम तेरा सामान बेचते जा रहे हैं, तेरे पास तो करोड़ों का सामान पड़ा है, तू खाली रो रहा है। कहा महाराज बताइए क्या बेचू फिर मैं? उसने कहा आपने दोनों पैर बेच दिए, 50,000 रुपये में बेचने नहीं दिया। अरे 1 लाख देंगे, चल बेच पैर। महाराज पैर नहीं कट जाएंगे तो मैं क्या कर चलूंगा, तो तू तो कहा था मेरे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा हाथ दे दे फिर, चल 2 लाख रुपए मिलेगा तो वो तो हाथ। अब वो महात्मा के मुंह में देखता रहेगा, चल आंखें दे दे, 1 करोड़ रुपया देंगे तेरे को। आजकल के समय में ऐसे सेठ भी हैं जो आंखें खरीदते हैं, जिनकी आंखें खराब हो जाती है, ये बेचते। चलो 1 बेच दे, 2 आंख मत दे, 1 ही। ये तो नहीं कर सकता, फिर तू तो कहता मेरे पास कुछ है ही नहीं, तेरे बाल मिल जाएंगे और तो हड्डियां मिल जाएंगी सब। वो होश में आ गया। ये सत्संगति का प्रभाव होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होगी। राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब हमें संगत मिलती है तब आगे बढ़ती है। वो तो थोड़ा सा मैं बेकार हुआ तो कुछ काम का नहीं हूँ। जब महात्मा ने उनको याद दिलाई तेरे पास भी बहुत कुछ है, हाथ काम करने के लिए, पाँव चलने के लिए, आंखें देखने के लिए, दिमाग सोचने के लिए, पेट खाने के लिए। अरे भगवान ने पेट दिया है तो अनाज भी दिया है संसार। भगवान की व्यवस्था में अगर रोग है तो यहाँ जड़ी बूटियां भी भगवान ने बनाई। यहाँ भगवान की तरफ से कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। भगवान ये थोड़ी सोचते हैं कि वे ये भूखा रहे हो रहे, वो तो अपने कर्म से होता है, बेमतलब में दूसरे को बदनाम करते हैं, भागी को, भगवान को। महात्मा जी एक मंदिर में आ गया, एक महान संत थे, उनके पास आ गया, सिर में पट्टा बांध कर, सिर को चित्र बांध कर। महात्मा ने कहा क्या बात, आज तूने बड़ा झंडा सिर में बांध रखा है, क्या हो गया? कहा भगवान ने सिर दर्द कर दिया मेरे से।
भगवान है। हाँ आप तो कहते हैं भगवान अंदर बैठे, उन्हें तो क्या सब उन्होंने कहा पगले हम मान लेते तेरी बात, भगवान ने किया, चलो आज तेरा सिर दर्द हुआ, जो वर्ष के 364 दिन में सिर दर्द हुआ उसका क्या हिसाब किताब है? जब तेरे ठाठ हो रहे थे 300 दिन, उस दिन सिर में जो है ध्वजा बांध करके ठंडा बांध के क्यों नहीं आया बता? तो ये सब अज्ञान का विषय है, निष्कर्मण्यता का विषय है। तो सज्जनों, समुद्र निकटे देशे ग्रामो भास्कर संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जनाः। समुद्र के किनारे एक नगर है, उस नगर का नाम था भास्कर, और उस नगर में ज्यादातर लोग पापी रहते थे, धर्म आदि वो नहीं जानते थे, उनके अंदर पशु बुद्धि थी। पशु बुद्धि का मतलब केवल अपने सुख की इच्छा करना, मनुष्य बुद्धि का मतलब